एक डरावनी सच्ची घटना। मेरी फ्रेंड काजल अपनी मम्मी के पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके पापा का नाम अमित था और मम्मी का नाम सुनीता। वो हर साल अपने पापा मम्मी के साथ अपनी स्कूल की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ अपनी नानी के घर जाया करती थी। उसकी नानी का घर अलीगढ़ ज़िले में था। एक बार की बात है, काजल के स्कूल की छुट्टियां हो गई थी। वो अपने नानी के घर जाने के लिए तैयार थी और उसकी मम्मी भी तैयार थी, मगर उसके पापा को एक ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से वो ऑफिस से घर लेट आए। काजल और मम्मी दोनों तैयार खड़े थे। दिन ढल चुका था। काजल की मम्मी ने बोला उसके पापा से, अब रहने ही दो, अब जाने का क्या फ़ायदा, अब तो रात हो चुकी है, सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। तो फिर अमित ने बोला, हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी है, हम जब चाहें जा सकते हैं। तभी फिर काजल जिद करने लगती है, मम्मी चलो ना, मम्मी चलो ना। सुनीता मान जाती है, बट उसको अंदर से बहुत घबराहट होती है। एक तो शाम हो चुकी थी, दिन ढल चुका था। सुनीता इसकी वजह से घबराहट हो रही थी उसको कि शाम ढल चुका था, अब रात भी हो चुकी थी। पूरा रास्ता सुनसान हो गया था और गाड़ी चल रही थी। अमित कार चला रहा था। काजल और सुनीता पीछे के सीट पर बैठे थे और जिस गांव में इन्हें जाना था वो अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वो अलीगढ़ पहुंच ही चुके थे, मगर आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान एकदम रास्ता था। वहाँ किसी का भी आना जाना नहीं था। अचानक गाड़ी चलते चलते रुक जाती है। काजल ने पूछा अपने पापा से, पापा क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? तो अमित बोलता है कि बेटा पता नहीं क्या हुआ है, रुको मैं उतर के देखता हूँ। जब अमित गाड़ी से नीचे उतर के देखता है तो उसकी कार में कोई खराबी नहीं थी। उसकी कार में कोई खराबी नहीं थी, कार बोनट में कोई खराबी नहीं थी। फिर अमित कार में आके वापस बैठ गया और सोचने लगा। तभी सुनीता ने अमित से पूछा, क्या हुआ? अमित अब चलिए भी। अमित कुछ सोच रहा होता है और वो सुनीता की आवाज़ ही नहीं सुनता। फिर जब सुनीता अमित के कंधे पर हाथ रखती है और उसको ज़ोर से हिलाती है और बोलती है, जल्दी चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से इतना सुनसान रास्ता है, जल्दी चलिए। तभी अमित बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब कोई गाड़ी में खराबी नहीं तो गाड़ी रुकी क्यों? फिर सुनीता कहती है, आप गाड़ी स्टार्ट करके देखिए तो, अब शायद चलने लगे। फिर अमित गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तभी सुनीता बोलती है कि गाड़ी तेज़ चलाइए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अमित तो सुनसान रास्ते पर गाड़ी तेज़ चला रहा था। अचानक काजल तेज़ी से चीखती है। तभी काजल के पापा मम्मी काजल से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चीखी क्यों हो, इतनी घबराई क्यों हो? तो काजल बोलती है, पापा
गाड़ी के नीचे एक आदमी और औरत हैं। मैंने देखा है। अमित और सुनीता काजल की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते और सुनीता भी सोचती है कि भला इतनी सुनसान रास्ते पर भला एक आदमी औरत कैसे आएंगे। काजल की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर सुनीता कहती है अमित से, अमित गाड़ी तेजी से चला के ले चलो यहाँ से जल्दी। तभी गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर और तेज चलने लगती है। तभी अचानक रास्ते में एक आदमी औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखते हैं। अमित गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ कर देता है, झट से आगे निकल जाता है। उसने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि काजल ने जब कहा था तब कोई विश्वास नहीं कर रहा था, और जब अचानक वो दोनों देखते हैं तो अमित और सुनीता को विश्वास होता है। फिर गाड़ी आगे निकाल ही चुके थे। फिर से वो आदमी औरत आगे लिफ्ट मांगते हुए नज़र आते हैं। अमित गाड़ी फटाक से मोड़ लेता है और चलता जाता है गाड़ी तेज़ी से। तभी सुनीता अपने भाई विराट को कॉल करती है। तब उसका भाई बोलता है, क्या हुआ बहन, तुम ठीक हो ना? तुम घबराई हुई क्यों लग रही हो? तभी सुनीता बोलती है, यहाँ कुछ नहीं ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं ठीक है। सारी बातें वो अपने भाई से बताती है। उसका भाई विराट बोलता है, मैं अभी आता हूँ, तुम वहीं रुको। तभी वो अमित गाड़ी किनारे लगा देता है और रुक जाता है और वो दोनों वेट करते हैं विराट के आने का। तभी अचानक फिर से आदमी औरत गाड़ी की तरफ आते हुए दिखते हैं। तभी सुनीता और काजल चीखने लगती है और गाड़ी तेज़ी से स्पीड में अमित चलाते हुए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा कर ले गया। तभी अमित की गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका होता है। गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक एक डरावनी शक्ल में एक औरत गाड़ी के शीशे पर आ जाती है। तभी गाड़ी पूरी खाई में गिर जाती है। सुनीता का भाई विराट आता है। वो देखता है कोई नहीं है और तभी आगे देखता है जाके, तभी कोई नहीं दिखता। तब भी कोई नहीं दिखता और रोड की हालत भी ख़राब दिख रही थी। तभी अचानक किसी की रोने की आवाज़ आती है और विराट दौड़ते हुए खाई के पास जाता है और देखता है वो काजल रो रही थी और उसे बहुत चोट लगी हुई थी और वो खाई के ऊपर लटकी हुई थी। विराट उसे ऊपर खींचता है और सारी बातें उसे पूछता है। एक तो इतनी रात थी और काजल को इतनी चोटें लगी हुई थी। घबराहट में विराट काजल को घर ले गया और फिर सुबह होते ही काजल के नानी नाना और काजल विराट सब कोई ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो दोनों मर चुके हैं। लाश खाई के नीचे पड़ी थी। सबके सब वो हादसा सुन के देख के बहुत रोने लगे और घबरा गए। Edwin Jenner.